Welcome student, Super Commerce classes with Swati ma'am. Welcome student. Today we are talking about the class 12 topic. What topic is interest on ड्राइंग. बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट डे मैंने आप लोगों को क्लास 12 का जो पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आज उसी सीरीज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. और आज हम किस चीज की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. सबसे पहले बेटा हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ ड्राइंग. ड्राइंग क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि आप लोग एक साल पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है कि ड्राइंग क्या होती है. ड्राइंग का क्या मतलब होता है? जब कोई पर्सन अपने बिजनेस में से कोई पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है फॉर अ पर्सनल यूज. जैसे कि आप अपने आपकी एक शॉप है, सिंपल सी शॉप है मर्चेंट की, या कह सकते हैं उसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं किराने की दुकान है. उसमें से आपने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए आपने अनाज ले लिया या सोप ले लिया और उससे आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो इट्स कॉल्ड द ड्राइंग. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल में से जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं, इट्स कॉल्ड द ड्राइंग. ठीक है. और मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, फर्म की इनकम होती है और पार्टनर्स के लिए क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ती है. किसको देनी पड़ती है? फर्म को देनी पड़ती है. आपको ध्यान होगा जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट बनाते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में क्या रखते थे? क्रेडिट साइड में हम लोग दो चीज रखते थे. पहला रखते थे बाई प्रॉफिट और दूसरा क्या रखते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दो चीज हम रखते थे क्रेडिट साइड में. ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है. अब क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं तो सबसे पहले अगर होगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा डिटेल में समझनी पड़ेगी. आज हम लोग वही बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलर पीरियड में भी निकल सकती है और इनरेगुलर पीरियड में भी निकल सकती है. जरूरी नहीं है कि पार्टनर सेम अमाउंट निकाले. अगर सिंपल सी बात है, पार्टनर ने ये कह दिया कि स्टार्टिंग में निकाल दिया, शुरू में, ठीक है, खत्म हो गई बात. बट कभी कभी हो सकता है कि पार्टनर किसी भी कंडीशन में निकाल सकता है. पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी निकाल सकता है, मिडिल ऑफ द मंथ भी निकाल सकता है, एंड ऑफ द मंथ भी निकाल सकता है, रेगुलरी भी निकाल सकता है, इनरेगुलर भी निकाल सकता है. हर एक कंडीशन को आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में हम समझेंगे. इस वीडियो में हम सारी चीज समझेंगे, तो प्लीज स्टूडेंट पूरा वीडियो देखिएगा. ठीक है, अगर आप आधा वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी. चलिए वापस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज समझाती हूँ, उसको समझते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि ड्राइंग क्या होती है. अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को. सबसे पहले सिंपल मेथड में अगर निकालना हो और रेगुलर दिया हो तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, एनुअल ड्राइंग आप ले लोगे. एनुअल ड्राइंग का बेटा मतलब क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चंस में कभी कंफ्यूजन दिया होगा. सपोज कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि 5000 मंथली, तो सीधी सी बात है, अगर आपको एनुअल ड्राइंग में दिया हुआ है 5, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया है 5000 मंथली, तो आप कंफ्यूज होगा कि मैम 5000 मंथली. बेटा कंफ्यूज नहीं होना है. 5000 मंथली का मतलब क्या होगा, आप उसको 12 मंथ से इनटू कर लोगे. ऐसे बोलेगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब है आप उसका क्या हो गया, 4 बार आएगा, 4 बार इंटू कर लेंगे मंथ. और अगर फाइनली दे देगा तो फाइनली, तो आपको ये अमाउंट भी एनुअल ड्राइंग की अमाउंट जो होगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालनी पड़ेगी. मैं अभी आपको इसको समझा दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन करके जरूर दिखा दूंगी. ठीक है, समझ में आ गई बात. आज अभी भी समझ लेते हैं पहले इसको, फिर आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगी. ठीक है, एनुअल ड्राइंग आप बनाते हो रेट प्लस 100. रेट का मतलब क्या होता है बेटा, रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा. आपको दो चीज, ये जो रेट है वो तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा. आपको एक तो एनुअल ड्राइंग निकालनी होगी, एक आपको निकालना होगा एवरेज पीरियड. सबसे ज्यादा जो आप लोग की गलती होती है वो किस चीज में होती है, एवरेज पीरियड में. हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड, हम एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम बताएंगे. एनुअल ड्राइंग को निकालने के लिए यही कंडीशन है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन में क्या बात कह रही है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि पर मंथ, अगर पर मंथ की बात है तो सीधी सी बात है आप उसको 12 से इंटू कर देंगे. पर क्वार्टर की बात हो रही है तो सीधे से 4 से होगा. अगर पूरा एनुअल दिया होगा तो एनुअल से करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गई. अब बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. तो बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने अभी बताया कि दोनों कंडीशन हो सकती है. फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि रेगुलर कैसे निकलेगा, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉ एट फिक्स इंटरवल.
जब कोई भी फिक्स अमाउंट निकालता है और फिक्स इंटरवल पे निकालता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको इसके लिए फिक्स अमाउंट को निकालना पड़ेगा फिक्स इंटरवल पे। जैसे कि आपको रेट निकालना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। इसके लिए एक शीट भी बनती है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाती हूँ। उस पर वो चार्ट आप अगर लर्न कर लेते हो तो आपका बोर्ड में टाइम सेव होगा। सपोज जैसे कि अगर आपका कह दिया क्वेश्चन में, एग्जांपल के लिए बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ निकल रहा है और पूरे 12 मंथ का निकालना है, तो सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ निकल रहा है तो उसका मतलब होगा उसमें 1 मंथ ऐड हो जाएगा। 1 मंथ ऐड हो जाने का मतलब क्या होता है, अगर सपोज अगर आपको मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ का बताऊं, मैं स्टार्टिंग वाला रब कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे सपोज एनुअल ईयर है, मान लीजिए मैं आपका एनुअल ड्राइंग मांग के चल रही हूँ कि 30,000 है, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल एक दे रही हूँ आपको, ये 30,000 है, रेट आपका 10% ही रख लेते हैं, इजी हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि ड्राइंग विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, समझिएगा मेरी बात, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ का मतलब हो रहा है कि और पूरे 12 मंथ के लिए निकालना है। तो जब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है और पूरे 12 मंथ के लिए निकालना है तो आपको कैसे ऐड करोगे, आप इसका मंथली एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, 12 + 1/2 यानी 13/2, यानी आपका जो इसका इंटरेस्ट ऑन एवरेज पीरियड का रेट आएगा वो क्या आएगा, 6/5 स्टूडेंट। ओके देखिए हम लोग आपसे क्या बात कह रहे थे, अभी मैं जो आपसे बात कह रही थी कि हम लोगों को कोई क्लियर नहीं होता फिक्स होगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन बेटा बेसिकली अगर आपके क्वेश्चंस में देखिए तो आपके क्वेश्चंस में 3 कंडीशन बार बार आ सकती हैं, आपको ये तीनों कंडीशन समझनी है। बच्चों मैंने देखो ये चार्ट बना के रखा है, आप ये चार्ट आपको ये चार्ट लर्न करना होगा, बट ये अमाउंट आई कैसे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट रिमार्क माई वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू सॉल्व इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पेपर, बोर्ड में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको इस तरह करें, तो आप ये चार्ट आराम से याद कर लीजिएगा तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो सारी कंडीशंस आती है, पहली आएगी, सबसे पहली जो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा समझनी है, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, मिडिल ऑफ ईच पीरियड एंड एंड ऑफ ईच पीरियड। ओके, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मतलब समझ लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड का मतलब मंथ का स्टार्टिंग। देखिए बच्चों जब मंथ की स्टार्टिंग की बात होती है तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग मतलब शुरू का ही पहला महीने का स्टार्टिंग ही हो गई, तो स्टार्टिंग हो गई तो उसमें क्या होगा, आपका 1 मंथ ऐड हो जाएगा, 12 मंथ के बजाय 30 मंथ पे आप करोगे, ठीक है। अब उसके बाद हो गया मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है, इसको हम किस पे कर लेते हैं, 0.5 पे कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में हो गया एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ का हो गया मतलब कि आपका एक मंथ, जब स्टार्टिंग में एक मंथ बढ़ा था तो लास्ट में आपका एक मंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। चलिए अगर आपको देख लेते हैं, ये तो आपकी 3 कंडीशन इधर की हो गई, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात हो गई हमारी, क्या होगा, या तो आपकी इंटरेस्ट ऑन जाएगी मंथली, या तो आपकी इंटरेस्ट हो जाएगी क्वार्टरली, या तो जाएगी आपकी हाफ ईयरली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथली में क्या करोगे, क्वार्टरली में क्या करोगे और हाफ ईयरली में क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर 12 मंथ की होगी तो आपका क्या होगा, 12 मंथ है और मैंने आपसे बोला है कि एक मंथ ऐड होगा, तो आप इसको क्या करोगे, 12 + 1/2 यानी क्या हो गया आपका 13/2, यानी आपका निकल के आ गया 6.5। क्लियर हो गई बात। ये कंडीशन कब हुई, जब आपकी स्टार्टिंग होगी क्या, ड्रॉ मंथली, हर 12 मंथ की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है। जब दिया हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टिंग मंथली, तब आप क्या करोगे, ये चीज करोगे। अब जब आपको दिया हो बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली की दी हुई है तो क्या करोगे आप, क्वार्टरली वाली कंडीशन में क्या होगी, क्वार्टरली वाली कंडीशन में देखिए बच्चों, आपका जो होता है वो ईयर क्या होता है, एक आपका बिगिनिंग में ही होता है तो वो आपको क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो वो कैसे आप निकालोगे वो हम आपको बताते हैं। चलिए 12 प्लस क्वार्टर का मतलब हो गया आपका 3 मंथ और जुड़ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 15/2 यानी क्या हो गया 7.5। क्लियर हो गई बात मेरी, समझ में आई आपको, क्लियर हो गई, ठीक है। आप ये चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। ओके समझ में आ रही है बात, आप जाके सारी चीजों को क्या करिए, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आप चल करते हैं ड्यूअल ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ के लिए क्या होता है बेटा, अब यही बात है, यहाँ पे हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली मीन्स क्या होगा, हाफ ईयरली मीन्स मतलब हम 6 मंथ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे, 12 + 6/2 यानी 18/2, यानी यहाँ पे यहाँ हमारा आ जाएगा 9। बेटा मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ,
लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो ये बहुत इजी है आपके लिए कि आप क्या करिए, आप इन सारी चीजों को लर्न कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये निकाल के चार्ट पेपर पे इस तरीके से समझा दे रही हूँ। बट अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये कंडीशन क्या है। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली होगी तो आप 6.5 का रेट लगाओगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टरली होगी तो आप 7.5 का रेट लगाओगे। और इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली होगी तो आप क्या रेट लगाओगे, 9 का रेट लगाओगे। क्लियर हो गई बात। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में अगर आपका मंथली होगा तो 6 पॉइंट, क्वार्टरली होगा तो 7.5 और हाफ ईयरली होगा तो इतना। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑफ ईच ईयर। बेटा देखिए, अभी मैंने आपसे तुरंत आपको बताया मिडिल ऑफ ईच ईयर का मतलब है एक महीना आपका क्या हो गया, बीच आया, हाफ में आया। जब आपका हाफ में आएगा तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है कि आपका जब हाफ में आ गया है तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, अच्छे समझ में आ जाएंगी कि हाफ हो गई है। तो हाफ का मतलब क्या होगा कि हमको इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ उसको कैसे निकालेंगे। पहले वाले का होगा 11.5 प्लस 5.5। मैंने क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा हाफ में आया है। क्लियर हो रही है ना बात। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये हमारा किस में आ रहा है, हाफ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.2, यानी हमारा कितना आ गया रेट, 6 आ गया। ये रेट मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं ये आपको समझा पाऊँ आराम से। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे सेम चीज है। देखिए यहाँ पे आपको क्वार्टरली कह रहा है बेटा, तो क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर का हाफ कितना होगा 1.5। तो हम क्या क्या लेंगे 10.5 प्लस 1.5 ओके अपॉन 2, यानी यहाँ पे फिर वही हो गया 12.2। और अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि आपका जो है वो कट के आएगा। कट के आएगा क्या मतलब हो गया, 6 मंथ आप लिए तो 6 मंथ का आधा कितना होता है, 3 मंथ होता है। यहाँ पे हमने कितने का, क्वार्टर का आधा किया था। क्वार्टर माने 3। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बता भी दे रही हूँ, क्वार्टर माने 3, 6 माने 6। क्वार्टर का आधा किया था हमने, हाफ किया था तो 3 का आधा किया तो कितना आया था 1.5। 3 का आधा किया तो कितना हुआ 1.5। यहाँ पे 6 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे 9 प्लस 3 अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 12/2। यानी तीनों कंडीशन में अगर आपका मिडिल ऑफ ईच मंथ होता है, यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईच मंथ होता है तो 6.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ होता है 6। यानी अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ दिया हो किसी भी कंडीशन में, या एक चीज और आपको बता देती हूँ, कई सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि अगर बोल रहा हो कि आपको मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालना है या 6 मंथ का निकालना है, तो सीधी सी बात है कि आप क्या कर दोगे 6/12 कर दोगे, यानी कि 1/2 कर दोगे। तो बहुत सारी चीजें ट्यूटर्स ने आपको ये बताया होगा, बट इट इज नॉट राइट वे। राइट वे इज दैट कि आपको ये मेथड आना चाहिए, आपको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। 6 आया तो है, बट ये 6 कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये चीजें पता होना भी जरूरी है। बट बोर्ड के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो आप ये रेट्स याद रख लीजिए। ठीक है, अब लास्ट वाली बात कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें देखिए आपका 1 मंथ कम होता चला जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि आपका मंथली है, तो मंथली में मैंने यहाँ पे 1 महीने जोड़े थे। क्लियर है बात। तो यहाँ 1 महीने क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 11 हो जाएगा 11। और यहाँ पे 1 महीना रहेगा नहीं तो 0 हो गया 2, यानी 11/2, यानी इसका रेट आएगा 5.5। आगे जाते हैं 9 प्लस 0, सीधी सी बात है आपका वही चीज देखेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा 4 पॉइंट, क्योंकि 3 कम कर रहे हैं बेटा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे हम लोगों ने 3 का आधा कम किया था, यहाँ पे हम 3 कम कर रहे हैं। क्लियर है ना आप लोग को बात। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले मुझे मतलब करिए कमेंट। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे समझ ही में नहीं आएगा कि आप सही मैं बता रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो मैं फिर से आपको पढ़ा सकती हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9/2 यानी 4/5 आएगा। अब यहाँ पे कितना महीना कम हो जाएगा, 6 महीना कम हो जाएगा, यानी 6/2 यानी प्लस 0 कर देती हूँ, मैं समझा देती हूँ। ये चार्ट है बेटा, ये चार्ट आपको आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। इज दैट क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो चार्ट है वो ये वाला चार्ट है, आपको ये सारा चार्ट आना चाहिए। ये चार्ट आप सबसे पहले लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसी के बेस पे आपको क्या करना होगा, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कैलकुलेट करना होगा। ओके, और सेकेंड मेथड जो हमारा होता है वो होता है आपका प्रोडक्टिव मेथड, जिसमें सिंपल सी बात है कि आप नंबर ऑफ परचेज ईयर निकालते हो और नंबर ऑफ परचेज ईयर निकालने के बाद आप क्या करते हो, उसको 3165 कर देते हो। देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था, अगर आपके ऊपर है, अगर आप चाहोगे तो रेट लगा के यहाँ पे 1/12 कर सकते हो, या 1/12 बनाने के बजाय आप 1/365 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट ये प्रोडक्टिव मेथड में आएगा। पर मैक्सिमम टाइम आपके जो क्वेश्चन आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बच्चों, वो किससे आते हैं, ज्यादातर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी से आता है। तो सबसे पहले आप ये चार्ट को समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। मार्क माई वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस चार्ट, विदाउट दिस चार्ट आप नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बिगनिंग ऑफ ईच ईयर में अगर मंथली काटोगे तो 6.5 के रेट से, क्वार्टरली होगा तो 7.5 के रेट से, और अगर 6 मंथ का होगा तो 9 के रेट से। मिडल में हमेशा किसी भी कंडीशन में 6 होगा 1/2, और एंड ऑफ द ईयर में 5.5, 4.5, 3.5। ऐसे भी आप लिख देंगे तो 6.5, 6, 5.5। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि 6.5, 5, 6, 5.5, सीधे 0.5 पॉइंट कब हो रहा है, 7.5, 6, 4.5 याद कर सकते हैं आप, 9, 6, 3, बहुत इजी है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो आगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट दिन पे हम लोग आगे जिसके नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो कंक्लूड करेंगे। मैं आपको थोड़े से एडजस्टमेंट बताऊंगी, इसका क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ओके, तो लाइक माय चैनल, और सबसे पहले आप लोग कमेंट करो तो मुझे समझ में आएगा कि आपको हमारी बात समझ में आई है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।